हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ ग्लास विंड स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल कैन बी चेंज्ड is mounted over a car. The car is moving horizontally with a speed 2 meter per second. Now the wind screen is placed at an angle alpha with the vertical such that raindrops falling vertically downward with 6 meter per second strikes the wind screen perpendicular. क्लियर है? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो समझो बात को, यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू पूछी है। मतलब कोई भी कार है, मान लीजिए ऐसी, बराबर एक कार का हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और विंड स्क्रीन इस पे हम लोगों ने लगा रखी कुछ इस तरीके से। कार का आगे का हम लोगों ने विंड स्क्रीन देखा ना, थोड़ा सा स्लैंटेड होता है, जिसका यहां से वर्टिकल के साथ एंगल बोला है अल्फा है। और कार जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ में विद सम 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ में है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है वो डाउनवर्ड्स है 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में तुमको ये दिया गया है कि जो जो रेन है वो इस विंड को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है ऐसा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्लियर है? या विथ रेस्पेक्ट टू कार, जिसको हम लोग कुछ भी वी मान लेते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा वी कॉस अल्फा और ये आएगा वी साइन अल्फा। आ रहा बात समझ में बेटा? अब देखो ध्यान से सुनना बेटा बात को। अगर मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो क्या मैं यहां से लिखता कुछ भी वी कॉस अल्फा माइनस आई कैप, बोल बेटा, माइनस आई कैप प्लस वी साइन अल्फा टाइम्स माइनस जे कैप। क्यों बेटा, समझ में आ रही बात? ये क्यों मैंने इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, एक्स और ये वाई। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द रेन अगर हमको लिखना होता तो इसको मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज इक्वल्स टू वी कॉस अल्फा माइनस आई कैप प्लस वी साइन अल्फा माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट में लिखूंगा आपकी बार। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन अगर मेरे को लिखना होता तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली को मैं उधर ले जाऊंगा या वेलोसिटी ऑफ द कार जो भी है उसको मैं उस तरफ में ले जाऊंगा। तो इट इज वी कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस वी साइन अल्फा माइनस जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार। तो वेलोसिटी ऑफ द कार को क्या मैं 2 आई कैप लिख दूं, बिकॉज इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और सुनो, एक्चुअल जो वेलोसिटी रेन की थी वो वर्टिकल थी और तो वो कितनी थी 6। तो मैं यहां से फिर से लिख रहा हूं, तो वी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा वी कॉज अल्फा प्लस टू नहीं माइनस। देखो यहां पे ध्यान से देखना बताइए, यहां पे माइनस आई कैप था ना, तो मैं आई कैप अगर बाहर निकाल रहा हूं, मैं आई कैप को बाहर निकालूंगा तो यहां से तो 2 आ जाएगा ये, तो 2 माइनस वी कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप और यहां से मिलेगा माइनस ऑफ वी साइन अल्फा टाइम्स जे कैप। क्या बेटा क्लियर है? और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन अगर मैं लिखता वी आर, तो इट इज माइनस ऑफ 6 जे कैप, यानी ये वाला टर्म जो होगा वो 0 होगा और ये वाला जो टर्म होगा वो 6 होगा। क्या क्लियर है ये? तो यहां से अगर हम लोग अगला स्टेप लिखते हैं 2 माइनस वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो v cos अल्फा इज इक्वल टू 2 मिला और v sin अल्फा इज इक्वल टू 6 मिला। हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, तो दोनों को डिवाइड कर दें, तो यहां से हमको मिलता है tan अल्फा इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आ गया 3। क्लियर है बेटा? आंसर तो आ गया। आप समझो इधर बात को, ध्यान से समझो, ये सब इतना लंबा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे तो क्लियर। देखो कैसे, ट्रॉली जा रही है हॉरिजॉन्टल में, अगर ट्रॉली का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो रेन के वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला था। मतलब ये जो हमको रेन का वर्टिकल कंपोनेंट मिलता वो 6 का 6 ही मिलता। रेन के पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी तो इसका जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ट्रॉली, यानी जो v cos अल्फा हमको दिख रहा था वो 2 के बराबर होगा और v sin अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता? 6 के बराबर होता। देखो यही तो हमने इतनी कहानी करके निकाला है।
तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन बचा ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज 3। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।